हेलो एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ प्राइम टेस्टिंग सर्विस। अच्छा गाइस, आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू नम्स एमडीकेट एंट्री टेस्ट। तो नम्स की जो स्लिप है वो आ गई है। आप सभी लोग क्या करें, नम्स का जो एडमिट कार्ड है वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट जो है वो उसकी भी डेट आपको इशू हो गई है, कब टेस्ट होने जा रही है। तो जो है नम्स के बारे में मैं आपको एक्चुअली इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये देना चाहता हूँ कि एक्चुअली किसी को अगर नम्स के बारे में मालूम नहीं है कि कैसे टेस्ट आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नम्स वाले कैसे टेस्ट निकाल दें। एक्चुअली नम्स वालों की टेस्ट बहुत ही आसान और इजी होती है रिलेटेड टू एमडीकेट जो है पीएमडीसी वाले टेस्ट लेते हैं उस हिसाब से आपको बहुत आसानी है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। और रही बात टेस्ट कहाँ से आती है, तो एक्चुअली आपके जो बुक्स हैं स्पेशली आप लोगों ने क्या करना है, सिंध टेक्स्ट और फेडरल। जो बच्चा नम्स की टेस्ट लेना चाहता है वो सिंध टेक्स्ट और फेडरल अच्छे तरीके से रीड करे। इनके जो एक्सरसाइज में लिखे हुए एमसीक्यू सारे के सारे वो रीड करे और एमसीक्यू सबसे ज़्यादा बड़े बड़े एमसीक्यूज ना हल करे, और छोटे एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज जो बेसिक एमसीक्यूज हैं उनके इंट्रोडक्शन में से जो एमसीक्यूज निकलते हैं उन पर आप सबसे ज़्यादा जो है फोकस करो। ओके, रही बात डिफ़िकल्टी लेवल की, तो नम्स वालों की इतनी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, बहुत ही इजी वे में टेस्ट निकालते हैं और टेस्ट इतनी लेंदी भी नहीं होती, ना ही इतने ज़्यादा एमसीक्यूज डिफ़िकल्ट होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, आप सभी लोगों के लेवल के होते हैं एमसीक्यूज। वो अलग बात है कि नम्स जो हैं इनमें जो पासिंग रेशो वो बहुत ही हाईएस्ट जाता है, 92, 98, 96% तक जाती है। बहुत ही कंपटीशन है इसमें, तो आप सभी लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो और जो भी ख्वाहिशमंद बच्चा है वो अच्छे तरीके से तैयारी करे, अच्छे तरह से अपनी प्रिपरेशन करे। अपनी प्रिपरेशन में अगर कोई कमी है तो उसको बूस्टअप करो। हम क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज जो करवा रहे हैं इसमें एमडीकेट दैट मीन्स के पीएमडीसी और नम्स में जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आते हैं उसी हिसाब से आप लोगों को दे रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज नम्स के पास्ट पेपर से उठा रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज जो पीएमडीसी के पास्ट पेपर्स हैं वहीं से उठा रहे हैं, तो मिक्स करके आप लोगों को दे रहे हैं ताकि आप लोगों की दोनों जो एंट्री टेस्ट हैं इनकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा, रही बात कि कुछ बच्चे कह रहे थे क्या हमें इस हवाले से कोई एमसीक्यूज मिल सकते हैं, कुछ शॉर्ट लिस्टिंग मिल सकते हैं जितना जो हमें हेल्पफुल हो, तो आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं लिस्टिंग है जो आपको इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मेरे पास कुछ एक शॉर्ट लिस्टिंग पड़ी हुई है, आप सब लोग उसको नोट करें अच्छे तरीके से। ये बहुत रिपीटेड और जो अक्सर यही एमसीक्यूज आते हैं। ज़्यादातर आपने क्या करना है, जो एमसीक्यूज पास्ट पेपर अच्छे तरीके से आप नम्स के हल करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं कह सकता हूं कि आपको एंट्री टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्या करते हैं, ज़्यादातर पास्ट पेपर से ही अपने सवाल देते हैं, ज़्यादातर यही करते हैं, ठीक है। उनका एमसीक्यूज निकालने का बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी वे। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि बच्चों को जो एमसीक्यूज देते हैं रियली बहुत ही हेल्पफुल और बहुत कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज देते हैं। टॉपिक से ही उठाते हैं, अपना जो टॉपिक दिया हुआ वहीं से वो कभी भी हटते नहीं अपने टॉपिक से। नम्स वाले बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं और ज़्यादातर नम्स की एंट्री टेस्ट में कभी भी हंगामा नहीं होता रिलेटेड टू आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नम्स वाले हैं उनका सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस में से ही क्वेश्चन निकालते हैं और कहीं भी आउट ऑफ इतने ज़्यादा नहीं जाते, ठीक है। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग्स कुछ मेरे पास पड़ी हुई हैं, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो हमारा क्वेरीज कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वो हमें कांटेक्ट करे, उसको शॉर्ट लिस्टिंग मिल जाएगी, पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। अगर और भी कोई क्यूरी है रिलेटेड टू नम्स के टेस्ट कैसे हैंडल की जाती है, तो देखो टेस्ट जो है 2 सेक्शंस में बटी हुई होती है। एक सेशन में आपको क्या दिया जाएगा, 150 एमसीक्यूज होंगे, 150 एमसीक्यूज होंगे जो आपने हल करने होंगे, ठीक है। उनके लिए टाइम भी आपको 150 मिनट्स दिया जाएगा। बाद में क्या होगा कि वो एमसीक्यूज हल करने के बाद आपको आधे घंटे में 100 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। वो एक्चुअली आप ऐसा कह सकते हैं कि आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आई थिंक आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन जो सेकंड वाला सेशन है जिसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं, जो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसका 5% सिर्फ लेते हैं, सिर्फ 5% लेते हैं, लेकिन ज्यादा मायने रखता है वो आपके 150 क्वेश्चन। ओके, जो 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस दिए होते हैं, नीचे एमसीक्यूज लिखा हुआ होता है, वहीं पर आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट के बारे में अपने व्यूज़ देने कि स्टेटमेंट न्यूट्रल है या स्टेटमेंट जो है कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री है या कैसी स्टेटमेंट है। ज़्यादा ऑप्शंस दिए, आई और जे तक ऑप्शंस दिए हुए होते हैं।
तो ज़्यादातर मेरा जो तजुर्बा रहा है, मैंने क्या किया था नम्स की एंट्री टेस्ट के दौरान, मैंने सारे के सारे न्यूट्रल किए थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि न्यूट्रल करने का जो बहुत ही एक अच्छा फ़ायदा है। इसमें क्या है कि स्टेटमेंट ज़्यादा तौर पर अगर वो आर्मी वाले टेस्ट लेते हैं, आर्मी वाले हर जो है ना चीज़ को लेकर न्यूट्रल ही रहते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर अगर आप लोग न्यूट्रल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसका इतना एग्रीगेट भी नहीं उठाते, सिर्फ 5% उठाते हैं, तो इतना ज़्यादा वो माने नहीं रखता। लेकिन ज़्यादा माने क्या रखता है कि आपने जो 150 क्वेश्चन है वो किस तरह से हल किए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने कि भाई उस 150 क्वेश्चन के चक्कर में आपने वो 50 MCQs अच्छे से नहीं करने, सॉरी 100 MCQs वाला पोर्शन अच्छे से नहीं करना। दोनों पर आपने इंपॉर्टेंट है, दोनों पर अपने अच्छे तरीके से फोकस करना है। लेकिन मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, मेन फोकस आपका जो है 150 MCQs है उस पर ही होना चाहिए। MCQs बहुत इजी वे से आपने हल करने हैं। सबसे पहले MCQs आप एक मरतबा देख कर, पेजेस जो MCQs के देते हैं आपने एक मरतबा नज़र घुमाकर अगर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें मोर देन 80+ ऐसे MCQs जो आपको कंप्लीटली आ रहे हैं और आपकी नज़र में कहीं ना कहीं गुजरे हैं MCQs, ठीक है। बाकी रहे MCQs जो हैं वो ऐसे MCQs होंगे, कुछ उसमें फार्मूलाज यूज़ होंगे, कुछ उसमें ट्रिक्स यूज़ होंगी, कुछ उसमें आपकी मेंटलिटी लेवल यूज़ होगी, ऐसे ही MCQs होंगे। इतने भारी MCQs, इतने क्या कहें जो मोस्ट इररिलेवेंट MCQs वो देते ही नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल MCQs देते हैं। आप पास्ट पेपर्स हल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से MCQs देते हैं। पहले क्या होता था, ये जो मेरे पास पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, कुछ रिपीटेड जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, वो क्या है जब इन्होंने सिलेबस नहीं दिया था तब के हैं। लेकिन अब जो क्या है PMDC भी सिलेबस देती है और नम्स वाले भी सिलेबस देते हैं। तो इस हिसाब से अभी के जो रिसेंट पास्ट पेपर्स जो बच्चे हल कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि इतने आउट ऑफ क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे। बहुत ही इजी वे में वो MCQs प्रेजेंट करते हैं और अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं, अच्छे तरीके से वहीं पर मैनेजमेंट होती है। थोड़ी लेट हो जाती है मगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे तरीके से मैनेज करके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स और तो नहीं चाहिए होते, आपकी स्लिप के नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है आपने क्या क्या लेकर जाना है। एडमिट कार्ड अपना आपने साथ लेना है, आपकी अगर बेफाम या CNS है वो आपको साथ में लेकर जानी, और आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाने होंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी स्लिप में आपको नीचे दी हुई होगी, ठीक है। तो बच्चा लोग जो भी टेस्ट देने जा रहा है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी तक नम्स की, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। कुछ मटेरियल चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, पास्ट पेपर्स चाहिए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आपको रिलेटेड टू नम्स, तो हमें बताओ, हमें इन्फॉर्म करो। हमारा क्यूरीज कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। हमसे लेट हो सकती है लेकिन हमसे भूल नहीं हो सकती, तो बराए मेहरबानी आप हमसे कांटेक्ट करें, हमसे जो प्रॉब्लम है आपके साथ वो शेयर करो, हम आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपको, तब तक के लिए ओके बाय।